पंजाब के कई जिलों में बाढ़ के साथ बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। वहीं भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगते अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अजनाला और राजासांसी के कई गांव जो हैं वो बाढ़ के साथ प्रभावित हुए हैं। और उसी के बीच पंजाब दौरे पर आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो हैं वो भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगते जो गाँव हैं उनका दौरा कर रहे हैं कि किस तरह के साथ जो है आज जिस तरह के साथ उनके साथ बोनी अजनाला मौजूद हैं और हमारे देश के जो जवान हैं जिनकी तरफ से लोगों को रेस्क्यू किया गया था और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह के साथ किस तरह के हालात थे और किस तरह के साथ लोगों को देश के जवानों की तरफ से रेस्क्यू किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही 1600 जो करोड़ जो है वो राशि जो है वो जारी की गई है और उसी के बीच आज जो है पंजाब दौरे पर है और भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगते जो गांव हैं नेपाल वहां पर जो है दौरा कर रहे हैं और किस तरह के हालात से उस दिन बाढ़ की स्थिति को लेकर वो सारा जायजा जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बोर्ड में भी उनकी तरफ से जो है फसलों का जायजा लिया गया है कि किस तरह के साथ गाँव के हालात हैं और फसलों के किस तरह के हालात हैं और ये हमारे देश के जवानों का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि किस तरह के साथ उन्होंने जो है वो किया है। तो ये जो गांव के लोग हैं किस तरह के हालात रहे यहाँ पर उनके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं क्योंकि किस तरह के साथ जो गांव के बहुत सारे जो लोग हैं उनकी फसलों का बड़े स्तर पर जो है वो नुकसान हुआ था और उसी के बीच लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचा रहे पहला दिन से सेना के जवान लग गए हैं है ना। बच्चों की दवाइयाँ बच्चों दूध राहत सामग्री चलो और दसो और कितने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। सर पंजाब दौरे पर हैं आज भारत पाकिस्तान सरहद के बिल्कुल पास लगते ये गाँव है किस तरह के हालात हैं? हालात तो बहुत खराब है और पानी बहुत खड़ा हुआ है। अब 26 था लेकिन हम सैल्यूट करेंगे हमारे सेना के पराक्रमी वीर जवानों को। पहले दिन से ही पहली मंजिल से महिलाओं को बच्चों को उतारना बचाना पहले ही वो प्राथमिकता थी ना। और सेना के जवान देखो यही इसीलिए भारत की सेना 140 करोड़ देशवासी सैल्यूट करते हैं। जब जब प्राकृतिक आपदा कोई आपदा आए भारतीय सेना के जवान कूदते हैं चाहे एनडीआरएफ हो बीएसएफ हो तो ऐसे सेना के जवान तो भाई सैल्यूट करते हैं। अब देखो राहत पानी तो बहुत खड़ा हुआ है आज तो कितने 12-15 दिन हो गए 1 हफ्ता 10 दिन और लगेगा। राहत सामग्री पूरी तरह पहुंचाई जा रही है। अब देखो जो ये खेत में पानी लगा है 3 साल कनक नहीं होना है क्योंकि खेत में रेत आ गई है फसल तो होगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम स्पष्ट निर्देश 1600 करोड़ रुपए भी दिए पंजाब में हरियाली लाएंगे। संकल्प है कि मोदी ने जो देश की जनता से वादा किया एक एक वादा पूरा किया है और मोदी का वादा है पंजाब में हरियाली लाना पंजाब में खुशहाली लाना। और तभी हम यहाँ आए हैं। हम सब चीज आकलन कर रहे हैं पैसे की कमी नहीं होने देंगे चाहे वो नलकूप हो खेत हो चाहे बिजली हो जो चीज आवश्यकता होगी बच्चों के लिए जो भी आवश्यकता है महिलाओं के लिए पशुओं के लिए मवेशी के लिए जो है पूरा करेंगे। लेकिन इसीलिए है कि जो 1600 करोड़ रुपए आए हैं माइक्रो लेवल तक नीचे तक पहुंचे पैसा राहत पहुंचे ये प्राथमिकता है। इसीलिए इसका आकलन करने आए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। भारत सरकार पूरी तरह मौजूद है। भारत सरकार दृढ़ संकल्प है। आज इसीलिए ग्राउंड जीरो पे आकर सबसे बात कर रहे हैं। सेना के जवानों से हमने ब्रीफिंग भी ली है और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी है उनसे भी ली है। महिलाओं से मिल रहे हैं अपने बच्चों से मिल रहे हैं बूढ़े लोगों से मिल रहे हैं जो आवश्यकता है पूरी करेंगे। देश के जवान उस दिन से ही लगातार लगे हुए हैं लेकिन उनकी जो बीओपी चौकियां हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है उसका भी जायजा लिया है? बिल्कुल उसका आज उसकी भी हालत खराब है और आज शाम को हमने ब्रीफिंग रखी है पूरी। मैंने कहा ना कि हम कोई भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे राहत का कोई कमी नहीं होने देंगे कि मोदी का संकल्प है पंजाब को बचाना पंजाब में हरियाली लाना पंजाब में खुशहाली लाना और वो करके रहेंगे। तभी ग्राउंड जीरो पे आकर आकलन कर रहे हैं और पूरी तरह हमेशा अंत तक एकदम लगे रहेंगे जब तक इसकी पूरी पटरी पे गाड़ी नहीं आ जाती है। संजय हम
10 दिन पहले बॉर्डर पर गए थे। हमारे जवान वहां पर तैनात थे, लेकिन पाकिस्तान के जो बीओपी थे, जो जवान थे, वो भाग गए थे। बाढ़ को देखकर ही भाग गए थे। तो भाई मेरे 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना के जवानों को सैल्यूट करते हैं। जहां भारतीय सेना को जवान दिखता है, हाथ ऐसे खड़ा हो जाता है। अभी इतने ऑपरेशन सिंदूर, यही 23 मिनट में। अभी प्राकृतिक आपदा आई, चाहे वो सिक्किम में हो, चाहे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ हर जगह सेना के जवान पहले कूदते हैं। यही तो हौसला है। तभी तो भारतीय सेना का जो जलवा है पूरी दुनिया मानती है कि भाई भारतीय सेना के जवान को कोई सानी नहीं है। आज हमने काम देखा तो हर कोई गांव वाले बोल रहे हैं भारतीय सेना के जवानों ने अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे जवानों को। अगला सवाल, पंजाब के मंत्री और ज्यादा पैकेज की मांग कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? अरे जो पहले तो जो 12,000 करोड़ रुपया जो डिजास्टर फंड के लिए दिया है उसका सदुपयोग हो, और 1,600 करोड़ रुपया भी प्रधानमंत्री दे के गए। अभी बताया गया कि अभी नीचे तक, लेकिन हम हमारी कोई राजनीति करने का नहीं है। हम सेवा भाव से आए, नर सेवा नारायण सेवा। प्रधानमंत्री मोदी यही हम लोग को सिखाते हैं, और उसी मंत्र को उतारने आए, नर सेवा नारायण सेवा को। और किस तरह और नीचे एकदम ग्राउंड लेवल तक, एकदम ग्राउंड जीरो तक हम जा रहे हैं, हर जगह ग्राउंड जीरो तक। जहाँ कुछ भी कमी है तो उसको पूरा करेंगे। मतलब पंजाब के लोगों को अगर और जरूरत पड़ेगी, एकदम बिल्कुल भारत सरकार पूरी तरह तैनात है। मोदी जी एक दिन का आकलन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। अरे मोदी ऐसे ही मोदी नहीं कहलाते, ऐसे ही प्रधान सेवक नहीं कहलाते। काम के बल पे, सेवा के बल पे, और उनके निर्देश में आया और डाउन जीरो तक जा रहा हूं। सो ये थे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जो आज भारत पाकिस्तान सरहद के जो साथ लगते गांव हैं उनके दौरे पर हैं, और उसी के देखकर उन्होंने हमारे देश के जवानों के साथ भी बातचीत की है, उनका हौसला अफजाया है कि किस तरह के साथ वो लगातार, जिस दिन से बाढ़ आई है उस दिन से ही लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को स्पेशल पैकेज दिया गया है, आने वाले समय में और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी पैकेज जो पंजाब के लोगों को है वो दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, न्यूज नेशन अमृतसर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।